ऐसा होना चाहिए। बोले संस्कारवान। दशरथ पूछ रहे हैं विश्वामित्र से। विश्वामित्र जैसे गुरु हुए हैं राम के, तो दशरथ ने वशिष्ठ से पूछा, गुरुदेव हाँ महाराज, ऐसा आचार्य कहाँ मिलेगा जो संस्कारवान हो, चरित्रवान हो। तो महाराज वशिष्ठ ने कहा कि सुनिए, श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। किसे बुलाया? श्रृंगी ऋषि को। वशिष्ठ ने कहा था कि श्रृंगी ऋषि को बुलाइए। श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि और वशिष्ठ बुलावा और पुत्रेष्ट शुभ यज्ञ करावा। पुत्रेष्ट शुभ यज्ञ करावा, पुत्रेष्ट शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुला करके 100 अश्वमेध यज्ञ किए और 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद फिर पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, वशिष्ठ बुलावा, वशिष्ठ बुलावा। और पुत्रेष्ट शुभ यज्ञ करावा, पुत्रेष्ट शुभ यज्ञ करावा, पुत्रेष्ट शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि के द्वारा जब यज्ञ हुई है, 100 अश्वमेध यज्ञ हुए, उसके बाद श्रृंगी ऋषि महात्मा ने पुत्रेष्ट यज्ञ किया। कुछ लोग ये कह देते कि डायरेक्ट श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्ट यज्ञ किया है। ऐसा नहीं है। पहले 100 अश्वमेध यज्ञ हुए हैं, उसके बाद में श्रृंगी ऋषि महात्मा ने कहा कि अब हम पुत्रेष्ट यज्ञ करेंगे। 100 अश्वमेध यज्ञ के बाद पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ है। और जब पुत्रेष्ट यज्ञ हुआ है, आचार्य ने जब पूर्ण आहुति डलवाई, अग्नि देवता प्रकट हो गए। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान जय हो। यज्ञ पुरुष भगवान। हाथ में चरु है, हाथ में खीर है, और राजा दशरथ से कहा कि हे राजा दशरथ, राजन चिंता छोड़ दे, धर ईश्वर का ध्यान, और कृपा करेंगे शीघ्र ही श्रीपति कृपा निधान। जय हो। यह खीर ले जाओ, अपनी रानियों में बांट दो। महाराज दशरथ ने वो खीर ली है। सबसे पहले कौशल्या को खीर दी, सुमित्रा को खीर दी है, कैकेयी का नंबर सबसे बाद में आया। कैकेयी नाराज हो गई, उसने खीर को नहीं खाया। नाराज हो करके कोप भवन में जाके लेट गई। और एक बात और बता दें, हाँ गुरुदेव। तुम्हारे जीजा रूठ जाए तो तुम मना लोगे? हाँ हाँ। भैया रूठ जाए तो मना लोगे? घर परिवार रूठ जाए तो मना लोगे? रिश्तेदार रूठ जाए तो मना लोगे? लेकिन जो कहूं घर की भकभका देवी रूठ तो नहीं मनाए बे महाराज। खूब पांच हुआ महाराज। फिर ध्यान रखना, कैकेयी नाराज हो गई। आप पूरी रामायण को पढ़िए। रामायण कई है, जगदीश रामायण, आनंद रामायण, पीयूष रामायण, तुलसीकृत रामायण, वाल्मीकि रामायण।
लेकिन केकई केवल 2 ही बार रूठी है। रामायण को आप पढ़ें, लेकिन आज का तो हिसाब ही बदल गया। हाँ गुरुदेव। माताएं सीरियल आता है टीवी पर, हाँ रामायण देखती हैं। वो देखती महाराज 4-4 हम घंटा। अपने यहाँ की बात नहीं करते हैं। आप तो द्रौपदी, दमयंती, सीता, कुंती बैठी हैं। नहीं गुरुजी अपने यहाँ कर ले थोड़ी बात। रोटी उन्हीं में आज बन जाए। माँ टीवी में सीरियल देखती है, रामायण आती है, रामायण को देखती हैं, लेकिन घर में करती क्या है? महाभारत। रामायण देखती हैं, महाभारत हो रहा है। भाइयों, आज केकई नाराज हो गई, उसने खीर नहीं खाई। अब श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजा परीक्षित उस खीर को कौन ले गया? सबरी नामक गीध उठा के ले गया। उसने वो खीर वहां गिराई जहां अंजलि मैया तपस्या कर रही है। कुछ विद्वानों का मत है उसी खीर से हनुमंत लाल का जन्म हुआ है। बोलिए हनुमंत लाल महाराज की जय हो। यहाँ पर लोग एक कुंडलिया गाते हैं, माता बिन नाखून की बेटा के नख 20, मात पिता और पुत्र के भय नैन 29। भय नैन 29 सुता को पति पिता और में, लड़की का पति और बाप के पेट में। ये कथा हम कल सुनाएंगे आपको। ये देवयानी और कच्छ की बात है। भय नैन 29 सुता को पति पिता और में, और 4 बाप को लाल काल को खेद रहो वन में। ध्यान रखना, हनुमंत लाल का कहीं कहीं वर्णन है उसी खीर से जन्म हुआ है। शंकर सुवन पवन पुत्र केसरी नंदन और खीर। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजा परीक्षित राजा दशरथ को जब पता चला कि हमारी महारानी नाराज है, तो राजा दशरथ ने केकई को मनाया। पूरी रामायण में केकई 2 ही बार रूठी है। और राम की कसम, रामायण को आप पढ़ें तो राम की कसम केवल 2 ही बार खाई है। कहां कहां? जब राम को वनवास हुआ तो राजा दशरथ ने राम की कसम खाई। मेरे प्यारे भक्तों, और जब खीर बांटी तब महाराज ने सौगंध खाई। अभ्यंतो नजायश में वनवास हुआ तब महाराज दशरथ ने राम की सौगंध खाई। कहे के कहीं जो मांग ले सो मांग ले, मुझे राम की सौगंध है, दूंगा दूंगा दूंगा। एक बार तो यहां खाई है। और दूसरी जगह मैंने पढ़ा है लंका कांड में, जब हनुमान जी मुद्रिका गिराते हैं सीता जी के सामने, तो वहां पर एक चौपाई लिखी है, माया से जे रची न जाई, और जीत को सके अजय रघुराई। इसे कौन लाया? तो हनुमान जी पहुंच गए। ये कथा तो आगे की है, यहां मैं ये बता रहा हूं राम की कसम केवल 2 ही बार खाई है। तो हनुमान जी घोर संकट में पड़ गए। तो हनुमान जी ने कहा कि मैया अंगूठी हम लाए हैं। तो सीता जी ने कहा कि नर और बांदर का साथ कैसे हुआ? तो हनुमान जी ने राम की कसम खाई है। बोले राम दूत में मात जानकी, और सत्य शपथ करुणा निदान की। वहां राम की कसम खाई है। और आज का हिसाब क्या है? जरा सी बात हो जाए लोग भगवान को तो दिन भर में 10-20 था हमारा दाल रोटी समझो। ध्यान रखना। अब राजा दशरथ ने केकई को मनाया। केकई ने 2 हिस्सा खा लिए। समय व्यतीत हुआ। समय आने पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने, मेरे प्यारे भक्तों, 4 रूपों में अवतार लिया है अयोध्या में। अयोध्या में भगवान श्री राम का अवतार हुआ दिन के 12 बजे। आइए भगवान श्री राम के अवतार पे सभी लोग बड़े प्रेम से गीत बोलेंगे। जिन माताओं को बधाई डालनी खूब डालना। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की।